आज काफ़ी अरसे के बाद मैं इन आयात को एक मरतबा फिर आपके साथ रखना चाहता हूँ। ये आयात एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन नामों की जिनको दाऊद बादशाह बनने के बाद मुख्तलिफ कामों के लिए मुकर्रर करता है। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह है, नया नया बादशाह बना है और बड़ा मकबूल है, और वो लोगों को चुनता है ताकि वो उसके साथ मुख्तलिफ खिदमात को सरअंजाम दे सके। और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक था लोगों के लिए जिनको मुख्तलिफ खिदमात के लिए चुना गया। आपने अगर गौर से इन आयात को पढ़ा है तो ये एक लिस्ट है, एक फहरिस्त है लोगों की, जहां उनके नाम लिखे हैं और उनके साथ उनका काम भी दर्ज किया गया है कि इसने ये काम करना है। शाही खजानों पर कौन होगा, खेतों और शहरों और कलों के खजानों पर कौन काम करेगा, काश्तकारी और खेतों में काम करने वालों पर कौन उनकी निगरानी करेगा, अंगूरस्तानों और ज़ख़ीरों पर, मै के ज़ख़ीरों पर कौन निगरानी करेगा, जैतून के बागों और गूलर के दरख्तों पर कौन निगरान होगा, वगैरह वगैरह। अब एक फहरिस्त पढ़ते हैं जिसमें लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं और आगे उनकी जिम्मेदारियां या काम लिखे गए हैं। इन लोगों को बादशाह के साथ मिलकर ये खिदमात जो उनके नामों के सामने दर्ज की गई हैं, इन खिदमात को पूरा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। मैं सुबह इसलिए इन आयात को आपके साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि खुदा ने भी हमें चुना और हमें मुख्तलिफ खिदमात सौंप कर मुकर्रर किया है ताकि हम उसके साथ मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदा ने हमें मुख्तलिफ खिदमात के लिए मुकर्रर किया है, लेकिन जिस तरह से बादशाह मुख्तलिफ लोगों को चुनते हैं या बादशाह ने यहाँ पर चुना और उनको मुख्तलिफ खिदमात दी गई, बिल्कुल इसी तरह से खुदा जब लोगों को चुनता और मुख्तलिफ खिदमात उनके सुपुर्द करता है तो उसका एक मकसद होता है। बादशाह का मकसद ये है कि उसकी हुकूमत दुरुस्त तरीके से चलाई जा सके, लेकिन खुदा का मकसद ये है, अगर आप इफिसुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे तो एक ही मकसद है हम सबका। खुदा ने हमें मुख्तलिफ खिदमात बख्शी हैं, किसी को पासबान होने के लिए, किसी को मुनादी करने के लिए, तो किसी को इंतज़ाम करने के लिए, किसी को साज बजाने के लिए, तो किसी को गाने के लिए। खुदा ने मुख्तलिफ नेमतें और खिदमात हमारे सुपुर्द कर रखी हैं, लेकिन मकसद एक ही है, और मकसद ये है कि खुदावंद का बदन तरक्की पाए। ये मकसद है कि खुदावंद का बदन तरक्की करे। हम सब जो मुख्तलिफ खिदमात पर कलीसिया में या इबादत में मामूर होते हैं, हमारा अगरचे हमारी खिदमात फ़र्क फ़र्क हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि खुदावंद का बदन तरक्की करे, खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं इन खिदमात की निस्बत से चंद एक बातें आज आपके साथ करना चाहता हूं। पहली बात कि ये लोग जिनके नाम यहां पर लिखे गए हैं, इनमें से हर एक शख्स किसी खास खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसीलिए
उसकी खिदमत का भी उसके नाम के सामने बयान किया गया है। हम में से हर एक जो यहां पर मौजूद हैं, हम में से हर एक को भी खुदा ने किसी खास काम को करने के लिए मुकर्रर किया है। खुदा ने हमारे स्पुर्द खास खिदमत की है, वो दूसरा कोई और हमारी इस खिदमत को कर नहीं सकता। अगर किसी के पास साज बजाने की खिदमत है तो कोई और उसकी जगह पे फौरन खड़ा नहीं हो सकता अगर वो साज को बजाने की अहलियत नहीं रखता। हर एक के स्पुर्द इसी तरह से कंप्यूटर पर और इस इबादत के प्रोग्राम को पूरी दुनिया में नशर करने के लिए जो लोग मामूर हैं, उनकी खिदमत को कोई और शख्स फौरी तौर पर कर नहीं सकता। वो किसी खास सर्विस के लिए, किसी खास मिनिस्ट्री के लिए, किसी खास खिदमत के लिए मामूर किए गए लोग हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग जिनके नाम इस फहरिस्त में दर्ज हैं, उनके स्पुर्द कोई ना कोई काम किया गया है। दूसरी बात कि ये लोग, इनको नाम लेकर यहाँ पर बुलाया गया है कि इस शख्स के स्पुर्द ये खिदमत होगी, इस शख्स के स्पुर्द ये खिदमत होगी। खुदावंद हमें भी नाम लेकर पुकारता है। वो हम में से हर एक के बारे में जानता है। हम खुदा के लिए कोई अननोन शख्स नहीं है, वो हमारे नामों से भी वाकिफ है। वो नाम लेकर हमें खिदमत के लिए बुलाता है, कि नाम लेकर कहता है कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। खुदा नाम लेकर खिदमत के लिए बुलाता है। इनमें से हर एक शख्स जिसको बुलाया गया है, उसको बादशाह ने मुकर्रर किया है। वो अपने आप उस खिदमत के लिए चले नहीं गए कि ठीक है मैं जैतून के बागों की और गूलर के दरख्तों की निगरानी करूंगा, नहीं, या मैं काश्तकारी करने वालों का निगरान होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि बादशाह की तरफ से ये लोग मामूर किए गए हैं, इनकी खिदमत इनके स्पुर्द की गई है और इनकी खिदमत एक खास खिदमत, इनका नाम लेकर और उस खिदमत का नाम लेकर उनको मुकर्रर किया गया है। खुदा जब मुझे और आपको मुख्तलिफ खिदमात के लिए चुनाव करता है, हमें बुलाता है और नाम लेकर हमें बुलाता है, तो वो हमें जो खिदमत हमारे स्पुर्द करता है, हमें उस खिदमत को करना है। खुदावंद जानता है कि वो हमारे जो टैलेंट हैं, हमारा जो स्किल है, उसको हम किस जगह पर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए खुदा नाम लेकर और उस खिदमत का नाम लेकर उस शख्स को मुकर्रर करता है। और मैंने आपको बताया है कि जो कलीसियाई खिदमात हैं, उनका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है ताकि मसीह का बदन यानी कलीसिया तरक्की करे। आज सुबह मैं थोड़ी देर के लिए इन सारे नामों और इनकी खिदमत का बयान नहीं करना चाहता, बल्कि मैं सिर्फ एक शख्स की खिदमत के बारे में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और वो शख्स, उसका जिक्र 28वीं आयत में किया गया है, और 28वीं आयत में भी एक इंतहाई मुख्तसर बयान उसके बारे में किया गया है। यहाँ पर लिखा है, और युआस तेल के गोदामों पर मुकर्रर किया गया। बस उसके लिए यही लफ्ज़ दर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं इन्हीं को आपके सामने आज बयान करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम युआस के बारे में और उसकी खिदमत के बारे में आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर करें। युआस की खिदमत कोई बड़ी पुरकशिश खिदमत नहीं थी। उसको तेल के गोदामों पर मुकर्रर किया गया है।
जबकि दूसरे लोग उनको बड़ी अट्रैक्टिव खिदमत उनके सुपुर्द की गई। मसलन एक शख्स शाही खजानों पर मामूर किया गया और वो मुकर्रर किया गया कि वो खेतों, शहरों, गांव और कलों के खजानों पर मुकर्रर हो। एक शख्स को काश्तकारी करने वालों पर मुकर्रर किया गया। ये बड़ी पुरकशिश खिदमत थी। एक शख्स को यहां पर सिपासलार मुकर्रर किया गया, एक शख्स को बादशाह का मुशीर मुकर्रर किया गया। ये सारी की सारी खिदमत बड़ी पुरकशिश नजर आती हैं, लेकिन युआस की खिदमत को यहां पर बयान किया गया कि वो तेल के गोदामों पर मुकर्रर किया गया। उसकी खिदमत कोई इतनी अट्रैक्टिव खिदमत नहीं मालूम होती। बतौर पासबान जब मैं कलीसिया पर नजर करता हूं तो मैं इस बात से वाकिफ हूं कि हमारी कलीसियाओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोशीदा रहकर खुदा की खिदमत करते हैं, जो पोशीदगी में पीछे रहकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। उनकी खिदमत बड़ी अहम होती हैं। अगर वो खिदमत सरंजाम ना दें तो हम यहां पर इबादत के लिए पुरस्कून माहौल में बैठ नहीं सकते। आज सुबह से बिजली बंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को पता हो कि वो कौन सा शख्स है जिसने सुबह सवेरे आकर इस जनरेटर को ऑन किया, जिसने आपके लिए ये सारी लाइट्स चेक की, पंखे चेक किए कि क्या ये सारी चीजें आज जब बिजली नहीं है जनरेटर के साथ चल रही हैं या नहीं। उसकी खिदमत पोशीदा है। हम में से बहुत से उससे वाकिफ नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि ये कितनी अहम खिदमत है। अगर वो शख्स वो खिदमत सरंजाम ना देता तो हम आराम के साथ यहां पर बैठकर इबादत नहीं कर सकते थे। आप उन लोगों के बारे में गौर कीजिए जो बाहर धूप में खड़े होकर हमारे लिए मुहाफजत करते हैं। बज़ाहिर वहां पर तकलीफ है, धूप है, गर्मी है, लेकिन वो खिदमत करें। और हम में से बहुत से शायद वाकिफ भी ना हों, लेकिन ये खिदमत बड़ी अहम होती है। और कलीसिया में बहुत से लोग इसी तरह से पोशीदगी में खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। युआस तेल के गोदामों पर मुकर्रर किया गया। तेल बनी इस्राइल में या उस सरजमीन में जहां पर बनी इस्राइल बसते थे, तेल बड़ा अहम समझा जाता था। तेल उस समाज में इंतहाई अहम जुज़ था उनकी जिंदगी का। ये मजहबी रसूमात में इस्तेमाल किया जाता था। तेल कुर्बानियों चढ़ाते वक्त तेल का इस्तेमाल होता था। आप अबार की किताब 2 बाब 1 आयत और 7वां बाब और उसकी 1 आयत भी देख सकते हैं। इस सिलसिले में ये रोशनी करने के लिए चिरागों में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये तजारत के लिए भी एक बहुत अहम आइटम था। और उस जमाने में यह दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। खाने भी इसी में पकाए जाते थे और आराइश और ज़बाइश की बहुत सी चीज़ों में, कॉस्मेटिक्स में भी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। सो तेल यहूदी समाज का एक बड़ा ही अहम हिस्सा था। इसके बगैर उनकी जिंदगी अधूरी थी, तेल के बगैर। और युआस को तेल के गोदामों पर निगरान मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब यह है कि
वो एक यहूदी समाज की या उस जमाने की एक बड़ी अहम चीज यानी तेल उसके गोदामों पर उसको मुकर्रर किया गया है उनकी निगरानी के लिए, या उनका निगरान है वो। उसकी ड्यूटी ये है कि वो तेल के गोदामों की निगरानी करे, उनकी ज़ख़ीरा खाना में आमद और फिर ज़ख़ीरा खाना से लोगों के इस्तेमाल के लिए उनकी दस्तयाबी को वो आसान बनाए। ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसका काम ये है कि वो गोदामों में हर वक्त मौजूद रहे और वो गोदाम का ध्यान रखे। उसको गोदामों में रहने की ज़रूरत है। फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ज़ख़ीरा खाना में तेल की मुहाफ़ज़त करे, कुछ को चुरा ना ले, कोई उसमें से कोई कमी ना कर दे, तेल बह ना जाए, ज़ाया ना हो जाए। ये उसकी ड्यूटी है। आइए थोड़ी देर के लिए हम उसकी जिम्मेदारियों के जो डिसएडवांटेज हैं उन पर भी गौर करें कि क्या बातें हैं जो उसकी जिम्मेदारी में शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो डिसएडवांटेज है उसकी जिम्मेदारियों का। सबसे पहली बात कि वो एक ऐसी खिदमत पर मामूर किया गया है जो ज़्यादा पुरकशिश नहीं है, जो लोगों की तवज्जो जिस पर बहुत कम है, लोग उसको बहुत कम देखते हैं, लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। बहुत दफ़ा हम कलीसिया में कोई ऐसी खिदमत कर रहे होते हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिसके बारे में लोग गौर नहीं करते, उसका नोटिस नहीं लेते कि ये काम हुआ और ये किसने किया। लेकिन मैं आपको आज सुबह एक बात बताकर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। कोई और देखे या ना देखे, लेकिन खुदा हमारी खिदमत को देखता है। हम छोटी से छोटी खिदमत भी खुदावंद के लिए करें, वो खुदावंद की नजरों से पोशीदा नहीं है। अब लोगों की नजरों से पोशीदा हो सकते हैं, आप लोगों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो सकते हैं, लेकिन आप खुदा की तवज्जो जरूर हासिल करेंगे। इसलिए ऐसे लोग, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लोगों की हौसला अफजाई करूं जो कलीसिया में मुख्तलिफ खिदमत सर अंजाम देते हैं। कोई और आपको आपकी तरफ देखे या ना देखे, कोई आपका नोटिस ले या ना ले, कोई आपकी खिदमत को देखे या ना देखे, लेकिन एक बात याद रखिए कि खुदा आपकी खिदमत को देख रहा है। आप जो काम भी खुदावंद के लिए करते हैं वो खुदा की नजरों से ओझल नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि लोग हमें देखें, लोग हमारे काम को देखें, उसकी तरफ तवज्जो दें। नहीं, खुदा हमारे कामों की तरफ देख रहा है। और अगर हम खुदा के लिए ये सब कुछ करते हैं कलीसिया में, तो खुदा देख रहा है। अगर आप लोगों के लिए करते हैं तो फिर ठीक है, आप लोगों को दिखाएं, लेकिन अगर आप खुदा के लिए करते हैं तो लोग देखें या ना देखें, खुदा लाजमी आपको देख रहा है। सो ऐसी खिदमत कलीसिया में जिन पर लोगों की तवज्जो बहुत कम होती है, जब आप किसी ऐसी खिदमत में शरीक होते हैं तो मत समझें कि आपकी खिदमत को तवज्जो नहीं दी गई। जिसको चाहिए, जिसकी खिदमत आप कर रहे हैं, He sees everything, वो हर चीज को देखता है। दूसरी बात कि ये खिदमत जो युवास के सुपुर्द की गई, ये कोई इतनी आरामदेह खिदमत नहीं थी। हर वक्त उसको तेल के गोदामों में रहना है, जहाँ पर सीलन है, नमी है, फिसलन है, उसने वहाँ पर
अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजारना है। अनकंफर्टेबल, वो कोई बहुत कंफर्टेबल खिदमत उसके स्पुर्द नहीं की गई, वो एक गैर आरामदेह खिदमत कर रहा है युवास। और मैं आज सुबह आपको भी आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा हम खुदा की खिदमत करते हुए ज़रूरी नहीं कि हमारे स्पुर्द सिर्फ बड़ी कंफर्टेबल खिदमत हमारे स्पुर्द की जाए, नहीं, कभी कभी हमें गैर आरामदेह खिदमत भी करना पड़ती है। खुदा जो कुछ हमें कहता है वो करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत कंफर्टेबल हो। मैं कई एक मरतबा इब्राहिम की मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि इब्राहिम को जब खुदा ने चुना तो खुदा ने उसको ऊर से किनान की तरफ जाने का हुक्म दिया। ऊर उस ज़माने में एक बड़ा अहम आरामदेह ज़िंदगी मुहैया करने वाला शहर था, जबकि उसके मुकाबले में किनान उस तरह से तरक्की याफ्ता नहीं था। सो खुदा ज़रूरी नहीं कि हमें कंफर्टेबल जगह दे। अगर हम किसी अनकंफर्टेबल जगह पर खिदमत कर रहे हैं तो हमें उसको भी खुदा के हजूर दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ उस खिदमत को भी पूरा करना है। युवास की खिदमत में एक और बात भी थी, एक और डिसएडवांटेज भी है उसको। वो तन्हा खिदमत कर रहा है गोदामों में, बहुत हर वक्त उसके पास कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, हर वक्त उसके पास लोग नहीं है, एक हजूम नहीं है, क्योंकि वो तो गोदामों के अंदर है। ये एक तन्हा खिदमत है। कभी कभार खुदा हमें ऐसी ही खिदमत करने के लिए कहता है, और जब खुदा हमें ऐसी खिदमत करने के लिए कहता है तो खुदा हमसे उसमें भी वफादारी का तकाजा करता है। एक और बात युवास की खिदमत में, युवास की खिदमत कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की जाती। युवास की खिदमत एक ऐसी खिदमत है जिसको कोई बहुत ज़्यादा थैंक यू, शुक्रगुजारी या अप्रिसिएशन नहीं मिलती। उसके बरक्स दूसरे लोग हैं जो शाही ख़जानों पर मुकर्रर किया गया है, उसका बादशाह के साथ मुसलसल राब्ता है। जो काश्तकारी पर मुकर्रर किया गया है, काश्तकार हैं और वो उनका निगरान है, वो मुराद हासिल करने के लिए उससे मिलते हैं। और बादशाह भी अगर फसल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो चूंकि वो बज़ाहिर एक नजर आने वाली खिदमत कर रहा है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी और एप्रिसिएशन भी होती है। लेकिन युवास की खिदमत तेल के गोदामों में कोई बड़ी एप्रिशिएट हर वक्त उसका शुक्रिया या एप्रिसिएशन उसकी नहीं हो रही। बहुत दफ़ा मुमकिन है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हों कि उसने कपड़े पहने, उस पर तेल लगा है हर तरफ, और वो अपनी खिदमत कर रहा है। खुदा हमें कभी कभार ऐसी खिदमत हमारे स्पुर्द सौंपता है जहाँ पर हमें लोगों से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हमारी मुश्किल ये है कि हम खिदमत में हमेशा एप्रिसिएशन को देख रहे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन बहुत दफ़ा खुदा हमारी खिदमत को अनएप्रिशिएटेड रखता है कि उनकी तारीफ लोग आमतौर पर नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी खिदमत खुदावंद के हुजूर में गैर अहम है। लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, हालांकि हम ये चाहते हैं कि हमारी खिदमत की तारीफ की जाए, हम जो भी खिदमत करते हैं उसकी तारीफ की जाए। लेकिन अगर कोई तारीफ ना भी करे तो मत समझें कि आपकी खिदमत गैर अहम है। आपकी खिदमत खुदावंद के हुजूर में बहुत अहम है,
और आपको वफादारी के साथ अपनी खिदमत करनी है। लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन अगर आप वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करेंगे तो एक दिन आसमानी बाप आपसे कहेगा, शाबाश ए दयानतदार नौकर। वो आपको शाबाश देगा। इसलिए खुदावंद की तरफ से शुक्रिया और खुदावंद की तरफ से शाबाश के अजाज को पाने के लिए अपनी खिदमत को करते रहिए। लोग आपकी खिदमत को सराहते हैं या नहीं सराहते, लेकिन आप अपनी खिदमत करते रहिए। उसकी वजह यह है कि आपको बादशाह ने मुकर्रर किया है इस खिदमत पर। अपनी खिदमत के बारे में यह मत समझिए कि यह किसी शख्स ने आपको दी है, किसी ने आपको कहा है कि आप आज इबादत में ये काम करें। नहीं, इसको यूं समझिए कि यू आर कॉल्ड बाय द किंग ऑफ किंग्स। अब बादशाहों के बादशाह खुदावंद ने आपको इस खिदमत पर मामूर किया है। आपकी खिदमत किसी शख्स की तरफ से नहीं है, बल्कि आपकी खिदमत खुदा की तरफ से है और खुदा ने आपको इस पर मुकर्रर किया है। और अगर आप वफादारी के साथ उस खिदमत को कर रहे हैं तो आप खुदावंद की बात को मान रहे हैं, ना कि लोगों की बातों को। योआस जब वो खिदमत कर रहा था तो ये मुमकिन था कि किसी वक्त बादशाह वहां पर चक्कर लगाए, वहां पर किसी दिन बादशाह आ जाए और देखे कि योआस कैसी खिदमत कर रहा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें उसे खुश करना है ताकि वो हमारी खिदमत से खुश हो। बहुत दफ़ा हम लोगों को खुश करने की फ़िक्र में रहते हैं, लोगों की एप्रिसिएशन हासिल करने की फ़िक्र में रहते हैं, हम लोगों की तवज्जो हासिल करने की फ़िक्र में रहते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको इनकरेज करूँगा कि खिदमत छोटी बड़ी नहीं होती। जो खिदमत खुदा ने आपके सुपुर्द की है उसको दयानतदारी और वफादारी के साथ कीजिए। आप खुदावंद की नज़रों से ओझल नहीं हैं। आप हज़ार पर्दों में काम कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको देख रहे हैं। कोई आपको तवज्जो दे या ना दे, कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन खुदावंद आपकी खिदमत को देखते हैं और वो आपकी तारीफ़ भी करते हैं। और एक दिन आएगा जब वो आपको शाबाश देंगे और आपको अपनी बादशाहत में शरीक करेंगे। सो जो भी खिदमत आपके सुपुर्द की गई है कलीसिया में, उसको शौक़ के साथ कीजिए, उसको वफादारी के साथ कीजिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम